नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश समेत देश भर में ठंड ने सबको अपने आगोश में ले लिया है। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, तो वहीं बारिश की वजह से मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। घटते पारे के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही है। लोग ठंड के आगोश में आ चुके हैं। कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं कहीं कोहरे की चादर में पूरी की पूरी शहर कस्बे ढक चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह शहर में ठंड लोगों को अपने आगोश में ले रही है। ठंड से निजात पाने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं। अलाव का ही सहारा है। मुरैना में ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मंदसौर में भी कोहरा छाया रहा। दमोह में भी हल्की बारिश भी हुई और कोहरा भी छाया रहा, यानी डबल अटैक है यहां पर ठंड का। दमोह, मंदसौर और मुरैना की 3 तस्वीरें आपके सामने ये समझने के लिए काफी हैं। इशारा ही है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है। तो बारिश ने मौसम का पारा पूरी तरह से डाउन कर दिया है। दमोह समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। लोग अपने अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए लोग अलाव का ही सहारा ले रहे हैं। दमोह की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मंदसौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में बूंदाबांदी और ठंडी हवा से ठिठुरन बढ़ गई है। यहां का पारा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यहां भी लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घने कोहरे और बूंदाबांदी से सब अपने अपने घरों में ही रहने को मजबूर है। और अब बात मुरैना की, जहां मुरैना अंचल में भी ठंड अपने शबाब पर है। शीतलहर और कोहरे के आगोश में समूचा अंचल डूबा है। इस साल दिसंबर महीने की ठंड ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड अधिक है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य है। सड़क और रेल यातायात पर भी कोहरे की भारी मार देखी जा रही, असर देखा जा रहा है। दिल्ली से आने वाली ज्यादातर ट्रेन 8 से 10 घंटे लेट चल रही हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अलाव जलाकर और चाय की चुस्की के साथ लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है और सूर्य देव के तो दर्शन ही नहीं हो पा रही है। आग पे बैठे हुए जलाव पे हाथ सेक रही है। 9-10 बजे से पहले निकलने की घर से इच्छा ही नहीं होती है। तो कैसे, सिर्फ आग से और चाय वाय? बस चाय वाय, हम गुमटियों पे चाय के सहारे बैठ जाते हैं होटल पे और चाय वगैरह पीते रहते हैं। आग जलाव चल रहा है, मैं जलाव पे बैठी हुई। बहुत ज़्यादा ठंड है? बहुत ज़्यादा ठंड है। इस साल तो बहुत काफ़ी ठंड है। ठंड अन्य वर्षों के अलावा बहुत ज़्यादा है। दिसंबर के महीने में काफ़ी कोहरा है, बहुत आदमी परेशान है। तो किस तरह से बच रहे हो? फिर बचाव क्या है सर? अलाव जला के बच रहे, सर्दी से घरों में कैद, बाहर नहीं निकल पा रहा है आदमी। ठंड अपने स्वभाव पर है। दिसंबर माह में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार सर्दी ने तोड़ा है। अन्य वर्षों की अपेक्षा दिसंबर में इस बार काफ़ी सर्दी पड़ रही है और शीतलहर के चलते लोग ठिठुरने को मजबूर है। वहीं सफ़ेद रूपी कोहरे की चादर ने पूरे अंचल को अपने आगोश में ढक रखा है। इस कोहरे से रेल यातायात और सड़क यातायात पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कुछ ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट चल रही हैं, तो वहीं यात्री जो अपनी यात्रा को लेकर काफ़ी परेशान है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और अपने गर्म कपड़ों के साथ अपनी बचाव कर रहे हैं। तो कुछ लोग चाय की चुस्की और अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। और अब आपको प्रदेश से बाहर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां सर्दी का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ों की तस्वीरें हैं। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। घरों के ऊपर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फ जमने से रास्ते बंद हो चुके हैं।
तो मैदान में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सड़क पर ड्राइविंग करने में दिक्कतें आ रही हैं। बर्फबारी के कारण मैदान में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। इस हाड़ कपाऊ सर्दी में लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आने की वजह से एमपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आने वाले दिनों में चंबल संभाग में लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से नमी आ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के रीवा, सागर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शेष प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। कुछ एरिया में हमने फॉग दिया है, शैलो टू मॉडरेट फॉग विथ चांस ऑफ डेंस फॉग एट आइसोलेटेड प्लेसेस, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, उज्जैन, भोपाल डिविजन्स। और कुछ जगह पर कोल्ड डे की भी संभावना है आइसोलेटेड पॉकेट्स में, कहीं कहीं सीवियर कोल्ड डे भी हो सकता है। ये हैं ग्वालियर, चंबल, सागर डिविजन्स में। और भोपाल का जहाँ तक सवाल है, आकाश आंशिक मेघमय रहेगा, कुछ एरिया में हल्की बारिश हो सकती है। मैक्सिमम 21, मिनिमम 11 के आसपास। तो पहाड़ों में बर्फबारी से कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कलां शुरू हो गया है। इस दौरान भीषण बर्फबारी होती है। चिल्लाई कला के दौरान यहां नदियां, नाले और तालाब सब कुछ जम जाते हैं। इस मौसम को साल का सबसे ठंडा मौसम माना जाता है। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लुढ़क कर -10 डिग्री पहुंच चुका है। बर्फबारी के चलते पानी जमने से लोगों को पानी के पीने की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। परेशानियों की बात छोड़ दी जाए तो कश्मीर में इस वक्त नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। कश्मीर में ठंड कितनी है उसका अंदाज़ा इस स्पॉट से बखूबी लगाया जा सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि जो हवा में यहाँ पे बर्फ़ की चट्टान बनी है, मैं उस पर खड़ा हूँ तो गलत नहीं होगा। ये वाकई हवा में ये चट्टान बनी है बर्फ़ की, क्योंकि यहाँ पे नल का पानी जो है वो ऊपर जाता है और हवा में फ्रीज़ हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं बर्फ़ की एक चट्टान बनी हुई है। इतना मजबूत है ये कि मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त पत्थर की चट्टानों पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं से भी ये कमज़ोर नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूत चट्टान बन गई है, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत -14 डिग्री तक पहुँच गया है। इसकी वजह से यहाँ पे चलता हुआ पानी भी जम जाता है। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मजबूती आप देख सकते हैं। उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है यहाँ दिन और रात के दौरान दर्जे हरारत या टेम्परेचर या पारा कितना गिर गया है। और इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ इस गुलमर्ग रेंज में काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। ये द्रंग एरिया है, गुलमर्ग के करीब है। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर इंसान के पास गर्मी का इंतज़ाम नहीं होगा तो रगों में खून जम सकता है, तो गलत नहीं होगा। वाकई रगों में खून जम सकता है अगर यहाँ पे गर्मी का इंतजाम ना हो। तो फिलहाल -14 डिग्री तक पहुंच गया है इस एरिया में दर्जे हरारत, और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है, क्योंकि चिलाई कलान का मौसम शुरू हो गया। 21 दिसंबर को चिलाई कलान शुरू हो गया और 40 दिन का चिलाई कलान होता है, और ये शदीद तरीन सर्दी के दिन होते हैं। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। जहां भी नजरें जा रही हैं वहीं खूबसूरत पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। नदी, नाले, पहाड़ सभी बर्फ से जम चुके हैं। बर्फबारी से जहां मंदिर बर्फ के आगोश में है, साथ ही पूरी गंगोत्री मंदिर प्रांगण समेत पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। इन खूबसूरत वादियों में जो चारों तरफ जो है बर्फी और का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख के बहुत हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर हर्षिल में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन में माँ गंगा जो मुखमा मंदिर में रहती है, वहाँ भी हम सुबह रुक गए। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ बिछी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूरे यूपी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको 5 तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ,
और मुरादाबाद में भीषण ठंड पड़ रही है। शीतलहर से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में शीतलहर से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भीषण सर्दी से आम जीवन बेहाल है। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी भीषण सर्दी से परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी से जानवरों का हाल हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर में गाय की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तस्वीरों में आग सेकते हुए कुत्ता आपको नजर आ रहा होगा। तीसरी तस्वीर में सर्दी के कंपकपाता हुआ बंदर दिख रहा है। इन जानवरों को देखते हुए सर्दी का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्दी कितनी बेरहम हो चुकी है। और बात दिल्ली की सर्दी की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी में आज सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में ठंड का पारा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली में ठिठुरन और बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिसंबर के महीने में सर्दी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अब तक 22 साल का रिकॉर्ड तो टूट चुका है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिन ठंड के इस कहर से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही घना कोहरा भी अगले 3 दिन तक दिल्ली का दामन छोड़ने वाला नहीं है। ये तो हुई परेशानी। अब आपको हल बताते हैं। ठंड से बचने के 10 उपाय आपको बताते हैं। गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, टोपी, दास्ताने और मोजे जरूर पहने। ये उपाय बेहद उपयोगी हैं। बहुत जरूरी नहीं हो तो सुबह और शाम को घर से ना निकलें। तीसरा, घर को गर्म रखने के लिए आग की व्यवस्था करें। चौथा, घरों की खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे बंद रखें। पांचवा उपाय सुन लीजिए। रोज नहाने की आदत है तो सुबह जल्दी और गुनगुने पानी से नहाएं। छठा उपाय, गर्म खाना खाएं, गुड़, चना और मूंगफली भी खाएं। सातवां उपाय यह है कि दही, आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थ ना लें। और आठवां बच्चों से संबंधित है। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से खास तौर से बचाएं। और नौवां उपाय, सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, तुरंत दिखाएं। और आखिरी उपाय यह है कि कसरत जरूर करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कसरत से, एक्सरसाइज से शरीर गर्म रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तो ये ठंड से बचने के 10 उपाय उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। बड़वानी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पिकअप वाहन पलटने से यह हादसा हुआ है। 3 की मौत की खबर है, 4 लोगों के घायल होने की खबर है। दवाना से ठान जाते वक्त यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बड़वानी से, जहां पर बड़ा हादसा सामने आया। सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर है। पिकअप वाहन पलटने से यह हादसा हुआ है। 3 की मौत की खबर है, 4 लोग घायल हैं। दवाना से ठान जाते वक्त यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और गलती इसमें ड्राइवर की है। सीधे तौर पर पिकअप वाहन के ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़वानी से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ा हादसा यह बड़वानी में हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। पिकअप वाहन पलटने से यह हादसा हुआ है। दवाना से ठान जाते वक्त यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ड्राइवर की गलती से यह हादसा बताया जा रहा है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ को मिलेगा कृषि कर्मण पुरस्कार। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को यह पुरस्कार देंगे। कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों को बधाई दी।
यानी कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ निरंतर अच्छा कर रहा है और जो किसान हैं उनको ये श्रेय जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की वजह से छत्तीसगढ़ को ये कृषि कर्मण पुरस्कार मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के संपादक प्रकाश चंद्र होता साहब हमारे साथ जुड़े हैं। होता जी, छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इसे कैसे देखते हैं आप? कितने फख्र की बात है ये? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखकर ये सूचित किया है जी कि छत्तीसगढ़ को बेहतर उत्कृष्ट जो उत्पाद है किसानों का, खाद्यान्न का, उसको लेकर कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली बेहतर फूड प्रोडक्टिविटी के लिए, खाद्यान्न को उत्पादन के लिए ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दी जाती है हर राज्यों को, और निश्चित रूप से 2016-17 के लिए ये दिया गया है। प्रधानमंत्री 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक में एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार देंगे। 5 करोड़ की राशि है, प्रशस्ति पत्र है, ट्रॉफी है। उससे बढ़कर है छत्तीसगढ़ में 80% जनता खेती और किसानी पर निर्भरशील है। सरकार की प्रयास है खाद्यान्न का बढ़ोतरी हो, उत्पाद बढ़े, साथ ही तिलहन और दलहन को कैसे और ज्यादा प्रोडक्शन में आए, उत्पाद में आए, ताकि जो देश की आमदनी है बाहर से जो हम लाते हैं उसको रोक सके, और उल्टा हम कैसे विदेश अपना तिलहन और दलहन, ऑयलसीड और पल्सेस को भेज पाए, इसको लेकर देश में प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ की भी इसको लेकर योगदान है, बेहतर योगदान है। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के योगदान की वजह से एक बड़ा पुरस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में 80% जनता किसानी पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लिए, उन किसानों के लिए, उनके हौसलों में और 4 चांद लगाएगा, उनकी हौसला अफजाई में और इजाफा करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।